मैं जब जेल गया था तब नैतिकता के आधार पर पद से इस्तीफा देकर गया था। हम इतने निर्लज नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि नैतिकता का मूल्य बढ़ना चाहिए। ये कहकर अमित शाह ने बुधवार को संसद में 3 नए ऐसे विधेयक पेश किए जिसे सुनकर विपक्ष भौचक्का रह गया। मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं, मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ कोई संविधान को मैंने स्वीकार नहीं किया। संसद में बिल की प्रतियां फाड़कर अमित शाह पर फेंकी गई। शाह का माइक मोड़ने की कोशिश की गई। संसद के अंदर स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि कई सांसद गृह मंत्री का बचाव करने आए। मार्शल ने तुरंत शाह के चारों तरफ सुरक्षा घेरा बना लिया। ये विधेयक मोटा मोटी आप ऐसे समझ लें, ये कहता है कि अगर पीएम, सीएम और मंत्रियों को गिरफ्तार किया जाता है और अगर वह 30 दिनों तक जेल में रहते हैं, इस्तीफा नहीं देते, तो 31वें दिन वह खुद पद से हट जाएंगे। अब आप पूछेंगे, अगर इस विधेयक के घेरे में पीएम भी है, सीएम भी है, तो विपक्ष को इससे क्या दिक्कत है? अगर आप ध्यान से इस बिल को समझें तो इसका मतलब है न जांच, न सुनवाई, न दोष सिद्ध, सीधे सजा। इसलिए विपक्ष इस विधेयक को लेकर विरोध और हंगामा कर रहा है। इस विधेयक को समझेंगे कि आखिर ये क्या है और क्यों विपक्ष इसको लेकर इतना हमलावर है। When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते। सदस्यों के मिलकर प्रश्न है कि माननीय गृह मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकृत किया जाए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि अमित शाह ने लोकसभा में 3 विधेयक पेश किए हैं। पहला, संविधान 130वां संशोधन विधेयक। दूसरा, 2025 केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक। तीसरा, 2025 जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक। माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक, संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक और 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक को माननीय अध्यक्ष जी द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले इस सभा के 21 सदस्य और उपसभापति द्वारा नाम निर्देशित करने वाले 10 सदस्यों के मिलकर बनने वाले सभाओं की संयुक्त। अब आपको समझाते हैं पहले विधेयक का मतलब। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के हंगामे के बीच इन तीनों विधेयक को पेश किया, जिसमें से पहला था 130वां संशोधन विधेयक। इस बिल का मकसद संविधान में बदलाव करना है, जिससे अगर कोई भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या मंत्री किसी गंभीर अपराध में 30 दिन से ज़्यादा जेल में रहे तो उसे अपने पद से हटना पड़ेगा, भले ही कोर्ट का फैसला अभी ना आया हो। अगर कोई बड़ा नेता 30 दिन से ज़्यादा जेल में है तो वह अपने पद पर नहीं रह पाएगा। दूसरा विधेयक, 2025 केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक। ये बिल क्या कहता है वो सुनिए। ये बिल उन नेताओं के लिए है जो केंद्र शासित प्रदेशों जैसे कि दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी में हैं, मुख्यमंत्री या मंत्री हैं उस केंद्र प्रशासित राज्य के। इसमें भी वही बात है, अगर किसी भी केंद्र प्रशासित का कोई मंत्री या मुख्यमंत्री 30 दिन से ज़्यादा जेल में रहता है तो उसको भी अपना पद छोड़ना होगा। अब इसमें विपक्ष का ये कहना है कि दिल्ली जैसे राज्यों में पहले से ही उपराज्यपाल और केंद्र सरकार का ज़्यादा कंट्रोल है। अब ये बिल नेताओं को और भी ज़्यादा कमज़ोर बना देगा। तीसरा विधेयक, 2025 जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक। ये बिल जम्मू कश्मीर में विधानसभा के लिए सीटों की नई व्यवस्था से जुड़ा हुआ है और साथ ही वहाँ के गवर्नेंस सिस्टम में बदलाव करने की बात करता है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा की सीटों और गवर्नर की ताकतों को नए सिरे से तय करने की बात इस बिल में की गई है। साथ ही 30 दिन जेल वाला नियम यहाँ भी लागू होगा। मतलब कि स्टेट वाइज फिर जो केंद्र प्रशासित राज्य हैं और उसके साथ ही जम्मू कश्मीर की भी बात इस बिल में मेंशन की गई है। विपक्ष को अब लगता है कि इससे जम्मू कश्मीर में केंद्र का और भी ज़्यादा नियंत्रण बढ़ेगा। कुछ नेता इसे राजनीतिक संतुलन बदलने की कोशिश मानते हैं, यानी कि
सीमाएं, जो सीटें हैं, इस तरीके से बनाई जाएंगी जिससे कि कुछ पार्टियों को फायदा हो। आपको जैसा कि हमने शुरुआत में बताया, गृह मंत्री ने इस विधेयक को पेश करते हुए कहा था कि वह जब जेल गए थे तब गुजरात सरकार में मंत्री थे। उन्होंने नैतिकता के आधार पर जेल जाने से पहले इस्तीफा दिया। ठीक बात है, यही नैतिकता है। संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को नैतिकता का पालन करना भी चाहिए। अगर वह गिरफ्तार होते हैं तो तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। अमित शाह से पहले और बाद में भी कई राजनेता ऐसे हैं जिन्होंने इस नैतिकता का पालन किया है। एक अरविंद केजरीवाल एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्हें अपवाद माना जा सकता है कि काफ़ी समय जेल में रहने के बाद भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। आखिरकार कई महीनों के बाद उनका इस्तीफा आया था। पर इस विधेयक का एक बड़ा खतरा है। इसके तहत केंद्र की सरकार राज्य की सरकार को अस्थिर कर सकती है, सत्ता हड़पने का हथियार के रूप में इसको इस्तेमाल कर सकती है। आपने देखा होगा पिछले 3 से 4 सालों के अंदर कि केंद्रीय जांच एजेंसियां जैसे कि सीबीआई, ईडी की कार्रवाई जो है वो इसका मैसेज साफ साफ दे रही है। उन एजेंसी की जो कार्यशैली है इससे आप साफ समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूँ तो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं जो हेमंत सोरेन, उनको ईडी ने गिरफ्तार किया था। फिर क्या हुआ? महीनों बाद हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। जमानत में जो फैक्ट्स सामने आए उसमें ये लिखा है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई मामला बनता नहीं था। ईडी सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया। क्या हुआ उस केस में? महीनों तक जेल में रखा लेकिन आखिरकार इनोसेंट प्रूफ हो गए। दूसरा उदाहरण आप लीजिए दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन का। सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया, उन पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। सरकार की किरकिरी हुई, सत्येंद्र जैन 4 सालों तक जेल में रहे। पिछले हफ्ते सीबीआई ने कोर्ट में उन्हें क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। ये बात कौन नहीं जानता कि ईडी के मामलों में जमानत नहीं मिलती है। अदालती कार्रवाइयों का सिस्टम ऐसा है कि बिना पेशी के ही 30 दिन खत्म हो जाते हैं। ऐसे में क्या इस तरह के कानून सरकारों को गिराने का नया रास्ता नहीं खोल देगा? साथ ही विपक्ष में कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पता नहीं क्यों केंद्र की मौजूदा सरकार बार बार ऐसे प्रावधान बना रही है जहां अपराध साबित होने से पहले सजा सुनिश्चित कर दी जाती है। जैसे कि आईपीसी को हटाकर बीएनएस लाया गया। इस बीएनएस में ऐसे कई नुक्ते हैं, प्रावधान हैं जिसमें बिना जांच, बिना चार्जशीट के 90 से 180 दिनों तक किसी को भी जेल में रखा जा सकता है। उसकी संपत्ति को सील किया जा सकता है। संपत्ति को सील करने के मामले अलग से चलेंगे। बहरहाल अमित शाह का ये कदम सही है कि संवैधानिक पद पर रहने वाले व्यक्ति को गिरफ्तारी की स्थिति में इस्तीफा दे देना चाहिए और यही नैतिकता है। लेकिन नैतिकता को जब कानून का रूप दे दिया जाए तो इसके दुरुपयोग के रास्ते भी खुल जाते हैं, दुरुपयोग के हथियार बन जाते हैं। संसद को इस खतरे को भी देखना चाहिए। हर कोई केजरीवाल नहीं होता। हो सकता है कुछ मंत्री अपने आप से इस्तीफा दे दे, लेकिन इसे कानून बनाकर जबरदस्ती, भले ही उस पर दोष सिद्ध ना हो, 30 दिन के अंदर उसको उसके पद से हटाना, क्या ये सही है? आप इस बिल पर क्या राय रखते हैं जो नए 3 विधेयक अमित शाह संसद में लेकर आए हैं? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।